My name is Dr. Arvind Kumar and today I will discuss what are the blood glucose test done in diabetes patient. तो सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो है फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज। अब हमें समझना पड़ेगा कि ये फास्टिंग कितनी देर की फास्टिंग जरूरी होती है। फास्टिंग का मतलब है 8 आवर्स, एटलीस्ट 8 आवर्स की फास्टिंग जरूरी है कि जब हमने कुछ नहीं खाया हुआ हो। अब फास्टिंग में जब हम ग्लूकोज लेवल लेते हैं तो नॉर्मल रेंज होती है 70 टू लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और अगर ये वैल्यू 100 टू 125 हो तो उसे हम बोलेंगे प्री डायबिटीज और इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज। अगर ये वैल्यू मोर देन इक्वल टू 126 हो जाए तो ये डायबिटीज रेंज है। अब फास्टिंग के लिए ज़रूरी है कि इंडिविजुअल का खाली पेट आना, लेकिन कुछ इंडिविजुअल होते हैं जो खाली पेट ज़्यादा देर नहीं रह सकते, तो उनके लिए दूसरा ऑल्टरनेटिव टेस्ट होता है रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज। अब रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज है कि किसी भी टाइम मील्स के, इररेस्पेक्टिव ऑफ द मील्स, दिन के टाइम में, दोपहर को, शाम को, कभी भी ये टेस्ट कर सकते हैं। नॉर्मल वैल्यू होती है 140 से नीचे। अगर ये वैल्यू 142 लेस देन 200 रहे तो इसे हम कहेंगे प्री डायबिटीज, और अगर यही वैल्यू रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज की मोर देन 200 हो जाए तो ये डायबिटीज की रेंज माना जाएगा। अब हमारा जो मील्स होते हैं ये इसके बाद शुगर बढ़ता है, तो उस शुगर का भी लेवल जानना बहुत ज़रूरी है। उस वैल्यू को हम बोलते हैं पीपी सैंपल और पोस्टप्रेंडियल प्लाज्मा ग्लूकोज। अब पोस्टप्रेंडियल प्लाज्मा ग्लूकोज की जो वैल्यू है लेस देन 140 हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। अगर वो वैल्यू 140 टू लेस देन 200 हो तो उसे हम कहेंगे प्री डायबिटीज या फिर इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। अब कितने टाइम पे ये सैंपल लेना चाहिए? 2 आवर्स का मतलब क्या हुआ? पोस्टप्रेंडियल मतलब 2 घंटे के बाद। तो ये कंसीडर करना है फ्रॉम द फर्स्ट बाइट ऑफ फूड, उसके 2 घंटे के बाद सैंपल को हम पीपी सैंपल कंसीडर करते हैं, चाहे मील्स कितनी देर में भी फिनिश हो। और ये वैल्यू अगर मोर देन 200 हो जाती है तो दिस इज इन अ डायबिटीज रेंज। चौथा टेस्ट होता है ग्लूकोज टॉलरेंस का। अब हमारे मील्स डिफरेंट होते हैं, किसी मील के बाद शुगर ज़्यादा बढ़ेगा, किसी मील्स के बाद शुगर उतना नहीं बढ़ेगा। तो अगर कोई इंडिविजुअल स्क्रीनिंग के लिए आ रहा है, फर्स्ट टाइम आ रहा है, उसको एक्यूरेट डायबिटीज़ का डायग्नोसिस डिटेक्ट करना है अगर हमने, तो उसके लिए हम कहते हैं कि 75 ग्राम ग्लूकोज दिया जाता है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, क्योंकि हमें मालूम है कि बॉडी में 75 ग्राम ग्लूकोज ही जा रहा है। तो इसके लिए सैंपल हम 0 आवर पे लेते हैं कि जस्ट बिफोर गिविंग द 75 ग्राम ग्लूकोज, उसकी वैल्यू बिल्कुल सेम है जो अभी हमने डिस्कस करी। उसके बाद 2 आवर्स पे हम दोबारा सैंपल लेते हैं और 2 आवर्स की वैल्यू लेस देन 140 नॉर्मल कंसीडर होगी, 142 लेस देन 200 इज प्री डायबिटीज और मोर देन 200 विल बी डायबिटीज। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टेस्ट, और नेक्स्ट टेस्ट होता है HbA1c, जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, की हीमोग्लोबिन के ऊपर कितना ग्लूकोज अटैच हो रखा है। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट है। ये डे टू डे की वेरिएशन से अफेक्ट नहीं होता, ये पिछले 2 से 3 महीने का एवरेज ग्लूकोज हमें बताता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू जो है वो लेस देन 5.7 होती है। 5.7 से लेस देन 6.5 प्री डायबिटीज की रेंज है, और मोर देन इक्वल टू 6.5 इज अ डायबिटीज रेंज। और इस टेस्ट का एडवांटेज है ये हम कभी भी दे सकते हैं, इसमें कोई फास्टिंग की, कोई खाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इट कैन बी डन एट रैंडम टाइम। तो ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है इन अ डायबिटीज पेशेंट और रेंज। तो होपफुली ये इंफॉर्मेशन आपको काफ़ी यूजफुल लगी होगी। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू।